ज्योति कुमार सिंह आप ही के साथ शुरू करती हूं। और जो बयान केसी त्यागी की तरफ से दिया गया उसी को आधार बनाकर दिल्ली में जिस तरीके के नतीजे आए हर किसी ने देखा और ये कहा कि किस तरीके से कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नुकसान किया। आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को इस बात का डर है कि कांग्रेस के साथ गए तो कहीं हमारे भी यानी क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व पर भी कांग्रेस वैसा संकट न पैदा कर दे जैसा कि आपने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए किया? सवाल यह उठने लगा है कि अलायंस किस तरफ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि बिहार का चुनाव अगला है। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि हर स्टेट के अलग अलग इकोनॉमिक्स हैं, हर स्टेट के अलग अलग केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल केमिस्ट्री। अब जब दिल्ली के चुनाव हो गए, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, हम लोगों को आत्मचिंतन, आत्ममंथन की जरूरत है कि किन वजहों से हम लोगों की इस तरह के पोजीशन आए हैं। हम लोगों ने दिल्ली में मुद्दों पर चुनाव लड़े, आम जनों के मुद्दों पर चुनाव लड़े, क्योंकि स्टेट में आप आम आदमी केजरीवाल की सरकार थी और सेंटर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। नरेंद्र मोदी, चूंकि दिल्ली में जो शासन चलती है, कुछ पार्ट जो है केंद्र का होता है और कुछ स्टेट का होता है। तो जिन मुद्दों को लॉ एंड ऑर्डर की बात होती थी तो हम केंद्र की बात करते थे, और जब दिल्ली की बात होती थी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे यमुना की बात हो, चाहे सर बिहार का प्लान बताइए, बिहार का प्लान बताइए, अलायंस के साथ कैसे आगे बढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर आगे बढ़ती हूँ, फिर कुंतल कृष्ण जी आपके पास आती हूँ। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ऐसा है सर कि वहां पर आपको जितनी सीटें चाहिए थी अखिलेश यादव ने आपको नहीं दी। आपको भी पता है कि दोनों पार्टीज के बीच में सीट को लेकर, सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर लगातार विवाद था और अंत में आप सरेंडर मोड में थे कि जो अखिलेश यादव दे दे। बिहार में सर तेजस्वी और खास तौर पर लालू प्रसाद यादव का इस बात पर एक बहुत बड़ा टेक रहता है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, कहां की सीटें मिलेंगी, आपके कैंडिडेट कौन होंगे। तो वहां पर भी क्या आप लोग सरेंडर मोड में रहेंगे? बैसाखी आपकी वहां पर आरजेडी है बिहार में। नहीं, आपने पूर्णिमा जी 2-3 तरह की बात पूछकर उसका जवाब खुद भी देने का प्रयास कर रही हैं। आप कह रही हैं कि वहां भी मोड में रहेंगे। आपने कहाँ देखा हरियाणा में हम उस मोड में थे? आपने कहाँ देखा दिल्ली में हम उस मोड में थे? उत्तर प्रदेश की बात की ना सर मैंने। देखिए, नहीं आप देखिए, अब अपने हिसाब से आंसर मत खोजिए पूर्णिमा जी। अब विश्लेषण कर रही हैं तो विश्लेषण को, क्या बात कर रहे हैं? के ये मेरा एनालिसिस थोड़ी है। हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में आपको समाजवादी पार्टी सीट देने के मूड में नहीं थी जितनी आप चाहते थे। अब हर लोग जानता था। आपके कौन से विशेष सूत्र हैं, उनका नाम बताइए आप, या उस मीटिंग में आप बैठी थे तो आप बता दीजिए कि आप बैठी थी या चलिए, आपके हिसाब से ऑल इज वेल है ना, मैं यही मान के चलती हूँ, मैं यही मान के चलती हूँ। आपके हिसाब से ऑल इज वेल है, मैं यही मान के चलती हूँ। चलिए देखिए पूर्णिमा जी, ऐसा है जब अलायंस की बात होती है और हम लोगों ने हमारी पार्टी की अपनी भी आकांक्षाएं होती है, हमारा स्टेट का लीडरशिप होता है, लोकल लीडर होते हैं, उनकी बातों को भी सुनना होता है और जो दूसरी अलायंस के पार्टनर हो तो उन्हें सुनना होता है। अब जहां आप बिहार की बात करती हैं पूर्णिमा जी, तो बिहार के इक्वेशन बिल्कुल अलग है और दिल्ली के इक्वेशन बिल्कुल अलग है। अब देखना ये होगा कि अब नीतीश कुमार को जब ये चेहरा बना के बिहार में इलेक्शन लड़ाएंगे तो कितना दूर तक ये जा पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो आप देखते हैं कि जब ऑफिशियल सलामी लेना होता है सेनाओं से या पुलिस से तो वहाँ ताली बजाने लगते हैं, जहाँ उनको अटेंशन में रहना चाहिए। वो अपने जवान से क्या क्या बोल देते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर उनको चेहरा बनाती है तो एक बहुत बड़ा ये मुद्दा बिहार में बनने जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि हमें हमारे अलायंस के पार्टनर हमें सीट देंगे कि नहीं। पिछली बार हम लोगों ने 70 सीट पर लड़ी थी और वो 70 सीट अलायंस के में बात होने के बाद हुआ था। इस बार भी जो चुनाव होगा, इस बार भी आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं सर। इस बार भी आप 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इस बार भी जो हम उन सीटों पर दावा करेंगे जहां पर हमारी मजबूती होगी, जहां पर हम जनता के विश्वास को जीत पाएंगे, उन बातों की हम बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से कुंतल कृष्णा साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए साहब बिहार का चुनाव निश्चित तौर पर बहुत अलग होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि वो ऐसे किसी भी कैंडिडेट को टिकट नहीं देंगे जिस पर कोई आपराधिक मामला हो या बाहुबली छवि हो। आप हमेशा बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का एक मुद्दा उठाते रहे। जाहिर है कि दिल्ली जीत के बाद, उससे पहले हरियाणा, आपके हाई होप्स हैं और वो होने भी चाहिए, जिसको लेकर आप बिहार में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस में ऑल इज वेल रहता है तो बीजेपी को चुनौती मिलने के पूरे संकेत बिहार में? पूर्णिमा जी, हमारे होप्स क्या है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हम जो भविष्य देख रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है वो मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं।
हमारा टारगेट और अचीवेबल टारगेट है 2025 में 225। ठीक, टारगेट और अचीवेबल टारगेट। और जहां तक रही बात हमारे विपक्ष के अलायंस की, तो जब आप कह रही थी और हमारे कांग्रेस के साथी जब जवाब दे रहे थे तो मैं भी मुस्कुरा रहा था और कन्हैया बेलारी जी भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हम दोनों बिहार से हैं और हम बिहार समझते हैं। हालात ऐसे हैं कि जिन 70 सीटों की कांग्रेस बात करती है, 70 सीटों पे चुनाव लड़े और आप जीते कितनी सीटों पे? भाई आपके अपने साथी हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। लालू जी और तेजस्वी जी बारंबार खुले मन से कह चुके हैं कि कांग्रेस राजनीतिक बोझ हो गई है और आने वाला भविष्य जरा आंखें खोलिए, साफ साफ दिख रहा है। लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल दहाई की लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही है और आप तो अपना खाता खोल ले, इसी में गनीमत है। देश की जनता बार बार आपको यह संदेश दे रही है, जो आपके साथ दिल्ली में हुआ वही बिहार में भी होने जा रहा है। कांग्रेस अपनी असलियत को समझे। कांग्रेस अब किसी के लिए बैसाखी नहीं है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक बोझ हो चुकी है, राजनीतिक बोझ। और ये हम नहीं कह रहे, हमारे सामने तो अगर वीक अपोजिशन होता है तो हमें अच्छा, हमारे लिए तो बेहतर बात है, परंतु आपके अपने राजनीतिक साथी, हम तो बिहार में कांग्रेस को कहीं से अपोजिशन मानते ही नहीं है। और ये कोई बड़बोली बात नहीं है। कांग्रेस का राजनीतिक अस्तित्व है ही नहीं तो हम अपोजिशन कैसे माने? हमारे लिए तो अपोजिशन राष्ट्रीय जनता दल है। और राष्ट्रीय जनता दल जो कि इनके गठबंधन को लीड कर रहा है, राष्ट्रीय जनता दल बार बार इस बात को कहता है कि कांग्रेस बोझ हो गई है। बारंबार क्यों चर्चा होती है कि हम 70 सीटों पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे? कि राष्ट्रीय जनता दल ये फिलर्स इन्हें दे रहा है। खुलेआम सरेआम मंचों से ये बात कही जा रही है कि साहब चुनाव हम हार गए आपके कारण से, हम ऐसे लोगों को टिकट नहीं देंगे जो हारने वाले कैंडिडेट हों। 70 सीटें लड़े थे तो जीते कितने थे ये भी तो बता दे। ज्योति जी गठबंधन में कितने जीते थे? ज्योति जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर बेलारी साहब आपके पास और संजय जी आपके पास। इसका जवाब तो इनको भी देना चाहिए ना कि पिछले बार एनडीए सरकार, एनडीए गठबंधन में इन लोगों ने चुनाव लड़ा और नीतीश कुमार को 45 क्यों आ गया? क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र किया नीतीश कुमार के साथ, रामविलास पासवान के पार्टी को उनको विपक्ष में खड़ा करके उनको 45 पर खड़ा कर दिया और अपने वहां पर चले गए। और इस बार भी यही कर रहे हैं ये। इस बार भी नीतीश कुमार को ये नीचा दिखाने के लिए, उनके सीट को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह का षड्यंत्र करती है। आपको भी पता है। जवाब दे दीजिए जल्दी, मेरे मुंह से सुनना। मेरा सवाल भाई ऑडियो क्लियर है ना ज्योति जी? बिल्कुल है। और आपने पूछा 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीता कितने पे? आपने सीधे पूछा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा। और ज्योति साहब, कुंतल जी क्या कहते हैं वो छोड़ दीजिए, आपके खुद के अलायंस के लोग कहते हैं कि आपस में लड़ोगे तो हारोगे। अब मुझे उसका रिमाइंडर सर देने की जरूरत तो है नहीं, यही हरियाणा में भी हुआ था, यही हरियाणा में भी हुआ था सर, यही दिल्ली में भी हुआ था। लेकिन आपको क्यों लगता है कि तेजस्वी यादव सर बिहार में रिस्क लेंगे कांग्रेस के साथ? मैं ये समझना चाहती हूँ, क्यों लगता है आपको? वो तो क्षेत्रीय पार्टी है ना सर। पूर्णिमा जी वहां बिहार की जनता ये देखेंगी कि जो पगड़ी बांधने का जो कसम खाया था नीतीश कुमार ने, उसकी पगड़ी उतरवा दी। और वो बोलते थे कि नीतीश कुमार, मैं बेलारी साहब को ले आती हूँ। कन्हैया बेलारी जी, खराब हो गया है। कन्हैया बेलारी जी, आप ज्यादा अच्छे तरीके से बिहार की पॉलिटिक्स को क्लियर कर पाएंगे सर। एक 45 साल पहले की अगर ज्योति जी याद कर रहे हैं कि कैसे 45 साल पहले बीजेपी कांग्रेस का सिक्का चलता था, 1990 का सर वो दौर था। और जाहिर बात है कि राहुल गांधी बार बार जातीय जनगणना से लेकर ऐसे तमाम मुद्दे उठाते रहे। उनकी वो 85% पर नजर है कि भाई हम वो 85% अचीव कर ले तो हमारी स्थिति बिहार में बेहतर हो सकती है। लेकिन क्या आरजेडी के होते हुए, तेजस्वी यादव के होते हुए, लालू प्रसाद के इंटरफेरेंस के होते चलते और फिर पिछले स्टेट्स के हुए इलेक्शन का उदाहरण लेते हुए आरजेडी अलायंस में कांग्रेस को किस पोजीशन पर रखने तक का रिस्क ले सकती है? मैक्सिमम वो कहां तक जा सकती है? बेलारी साहब।